ड्रामा सीरियल कई की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जमदा बरलास खान को बुलाती है और कहती है कि तुम्हें पता है जाहिद को सारी बात चल गई है और उसने जाके दुर्दाब बाबा को सब कुछ बता दिया है। अब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है, ऐसा करो आप पाना को लो और यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि सब कुछ जान चुके हैं कि पामीर को कत्ल करने वाले सिर्फ तुम ही हो। बरलास बड़ा परेशान होता है, वो कहता है लेकिन मैं पाना को लेकर कहाँ जाऊँगा, मुझे समझ नहीं आ रही। जमदा कहते हैं ताला कोई ना कोई रास्ता बना ही देता है, अगर तुम निकलोगे तो रास्ता बन ही जाएगा, तुम उसको लेकर निकलो फटाफट, वरना तुम अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगे और साथ साथ अपाना से भी। वरलास कहता है अच्छा मैं वहाँ जाके अपाना से बात करता हूँ। वो अपाना के पास जाता है और कहता है कि अपाना देखो हम कहीं भाग जाते हैं, हमारी ज़िंदगी के दरमियान की सबसे बड़ी दीवार पामीर थी, अब वो मर चुका है, अब अल्लाह की कुदरत है, सब कुछ कर रही है, कुदरत चाह रही थी कि हम दोनों मिले, इसलिए अल्लाह ने उसको हमारे रास्ते से हटा दिया है, अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। अपाना कहती है एक मिनट मेरी बात सुनो, कहीं पामीर को तुमने तो कत्ल नहीं किया? वरलास कहता है नहीं नहीं मैंने क्यों कत्ल करना है, तो अल्लाह ताला ने उसको हमारे रास्ते से हटाया है, देखो मुझे भी तो गोली लगी थी ना जब उसको गोली लगी है। तो अब आगे से अपाना कहती है कि पता नहीं क्या बात है, रोज़ रात को पामीर मेरे ख्वाब में आता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे कत्ल किया है, मुझे अपने हाथ पे उसका खून महसूस होता है। बरलास कहता है तुम छोड़ो इन बातों को, तुम चलो यहाँ से। अपाना कहती है नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगी। बरलास को बड़ा गुस्सा आता है, एकदम उसके मुँह से निकल जाता है कि सब कुछ मैंने हमारी मोहब्बत के लिए किया है, मैंने ही पामीर को मारा है। जब अपाना ये सुनती है तो गुस्से से पागल हो जाती है, वो कहती है कि तुमने क्यों उसको मारा, तुमने ये क्या कर दिया, अब तो दुर्दाब बाबा हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। आगे से वो कहता है कि ये सब कुछ मैंने हमारी मोहब्बत की खातिर किया है, अब भी क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? वो कहती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें कभी भी नहीं कहा था कि पामीर को तुम मारो, मैं कत्ल करने का तुम्हें कभी कह ही नहीं सकती, तुमने उसे क्यों मारा? इतनी देर में समता बाहर खड़ी हुई इंतज़ार कर रही होती है कि कब अपाना और बरलास यहाँ से भागेंगे और वो सबका तमाशा लगाएगी। पीछे से उसका जेठ आ रहता है और वो आके कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं, भाभी जान आ रही थी, मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। वो कहता है चलो ठीक है। वहाँ से अब पामीर की मामा पता नहीं किस तरह अपाना के कमरे में पहुँच जाती हैं, वो दोनों को बातें करते हुए सुन लेती हैं। जब बरलास अपने कत्ल का इक़दाम का इतराफ़ कर रहा होता है कि हाँ पामीर को मैंने ही मारा था, लेकिन तुम्हें पता है ये सारी बात साजिद खान को पता चल गई है और उसने जाकर दुर्दाब बाबा को बता दिया है, अब दुर्दाब बाबा हमें नहीं छोड़ेंगे। अपाना तुम मेरी बात मानो, हम यहाँ से चलते हैं। अपाना किसी सूरत मानने को तैयार नहीं होती, वो बहुत रो रही होती है, वो अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। वो कहती है कि तुमने ये क्या किया, तुमने बहुत गलत किया है, अब दुर्दाब बाबा ना तुम्हें छोड़ेंगे ना मुझे छोड़ेंगे, हर तरफ खून रेजी होगी, सब मारे जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। पामीर की मामा ये सारी बातें दरवाजे में खड़ी हुई सुन लेती हैं, वो बहुत रोती हुई वहाँ से भाग जाती हैं, तो किसी को नहीं बताती, लेकिन अपने कमरे में चली जाती हैं, अपने कमरे में जाके बहुत रो रही होती हैं। बरलास काफ़ी अपाना को मनाने की कोशिश करता रहता है कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, हम यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अपाना किसी सूरत मानने को तैयार नहीं होती। बाहर जमदा परेशान खड़ी होती है कि अभी तक ये दोनों बाहर क्यों नहीं आए, इनको अब तक भाग जाना चाहिए था, किसी ने देख लिया तो वो इनको रोक लेगा, तो मेरा सारा प्लान नाकाम हो जाएगा। वो बार बार कमरे की तरफ देख रही होती है और इंतज़ार कर रही होती है कि फटाफट बाहर आए। वहाँ पे अपाना जिद पे अड़ी होती है कि उसने कहीं नहीं जाना, जबकि बरलास खान उसको हर सूरत बनाने की कोशिश कर रहा होता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, जल्दी करो, मेरे पास टाइम बहुत कम है, नहीं तो मैं मारा जाऊँगा, मैं तुम्हारी मोहब्बत की ज़िंदगी से चले जाएंगे, तुम प्लीज़ चलो। लेकिन अपाना नहीं मानती, वो कहती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी।